हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 सवा 7 बज रहे। आज है 9 जून 2023, शुक्रवार का हफ्ते का आखिरी दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से क्लूज है, न्यूज़ फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटा क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट में कल शानदार रैली दिखाई दी। लगातार तीसरे दिन पॉजिटिव टेरिटरी में अमेरिकन मार्केट क्लोज हो गया। लगभग 170-180 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। नैस्डैक भी अच्छे खासे प्लस में क्लोज हो गया। इसकी वजह एकमात्र थी कि जो साप्ताहिक बेरोजगारी के जो आंकड़े आ गए हैं वो बढ़ के आए हैं दोस्तों। यानी अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ गई है अमेरिका में, यानी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। वैसे देखा जाएगा तो ये नेगेटिव न्यूज़ है। बट जो फेड की जो पॉलिसी अगले हफ्ते है, फेड क्या देखता है कि अगर बेरोजगारी कम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये सब कुछ वो देखने के बाद वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में फैसला देती है। अभी बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका मतलब आर्थिक मंदी की चपेट में आ रहा है अमेरिका, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये उत्साहजनक न्यूज़ थी अमेरिका के लिए। नेगेटिव न्यूज़ भी उत्साहजनक थी, और उनको अभी लग रहा है कि जो अगले हफ्ते जो फेड की जो पॉलिसी डिक्लेयर होगी, उस समय फेड अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ बढ़ोतरी नहीं दिखाएगा, यानी एज इट इज़ रखेगा। ओके, इसके लिए वो राहत की सांस ले सकते हैं अमेरिकन मार्केट। इसके लिए कल अमेरिकन मार्केट लगातार तीसरे दिन बढ़े। स्लोली बढ़ रहे हैं लेकिन लगातार तीसरे दिन बढ़े दोस्तों। लेकिन यूरोप से एक बड़ी बैड न्यूज़ आ गई है। जैसे कि मैंने आपको कल प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि यूरोप का Q1 जीडीपी का डाटा आने वाला है, और वो बेहद खराब आ गया दोस्तों, माइनस में आ गया। और लगातार दूसरी बार Q1 जीडीपी का डाटा माइनस में आ गए हैं, -1 के ऊपर। और माना जाता है कि लगातार दूसरे दिन दूसरी जीडीपी में भी, क्वार्टरली जीडीपी में अगर माइनस में अगर आंकड़े आते हैं तो ऑफिशियली वो जो ये है एरिया, वो आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया, ऐसा माना जाता है। ऑफिशियली आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है यूरोप। ओके, क्योंकि लगातार दूसरी बार जीडीपी डाटा माइनस में आ चुके हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा खराब न्यूज़ थी। बाकी ऑयल में, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल लगभग 1.5% फिसल गया, और फिर से वो 77 75 से 77 76 डॉलर के आसपास आ चुका है। ये अच्छी बात है। इंडियन रुपीज डॉलर की इक्वेशन में इंडियन रुपीज 2 पैसों से कमज़ोर हो गया डॉलर के मुकाबले, और ये थोड़ी चिंताजनक बात हमेशा बन रही है दोस्तों। कल मार्केट इतना वोलाटाइल था, इसके बावजूद भी इंडिया वोलाटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स, इंडिया विक्स, वो 1.5% नीचे ही आ गया, और 1150 के आसपास क्लोज हो गया दोस्तों। और ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। कल मार्केट ऊपर से नीचे फिसल गया, इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी इंडिया विक्स कम हो गया, और ये तेजी वाले बुल्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी डाउ फ्यूचर लगभग 50 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। हमारा एसजीएक्स निफ्टी हल्का सा पॉजिटिव है, 30 पॉइंट प्लस में है। और यूरोप एशियन मार्केट में जापान का मार्केट जबरदस्त बढ़ा है दोस्तों, 500 पॉइंट बढ़ा है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि 33 मंथ्स के हाई के ऊपर है जापान का मार्केट। 33 मंथ्स के हाई के ऊपर है। मंथ्स बोल रहा हूँ, ईयर बोल रहा हूँ, सॉरी, मंथ नहीं, ईयर। इतना जबरदस्त बुल मार्केट जापान में चालू है दोस्तों। अभी हमारा मार्केट बहुत ही बुरी तरह गिर गया, और उसकी वजह एकमात्र ज़्यादा से ज़्यादा कोटक महिंद्रा बैंक थी। कोटक महिंद्रा बैंक जबरदस्त गिरा दोस्तों। और आज एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है कोटक महिंद्रा बैंक में। फिर से कोटक महिंद्रा बैंक नीचे गिर सकता है, लेकिन नीचे से फिर ऊपर आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से बैंक निफ्टी जबरदस्त गिरा। दोपहर तक ठीक ठाक था, लेकिन दोपहर के बाद जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई, और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आने वाली ही थी, तय थी दोस्तों। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको प्री मार्केट रिपोर्ट में और कल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन में भी बोला था दोस्तों।
ऊपर से तय था प्रॉफिट बुकिंग आना। सो जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग कल मार्केट में आ गई। जबरदस्त ये क्यों बोल रहा हूँ कि इतना कुछ जबरदस्त नहीं, 1% भी नहीं गिरे हैं। 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी और ये 300 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी गिरा। बैंक निफ्टी तो 43,800 के आसपास का सफर तय किया था, लेकिन वहां से फिर स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ गया। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि तेजा 43,800 के पास सपोर्ट है अच्छा, तो फिर से 44,000 के आसपास आ गया, लेकिन 44,000 के नीचे क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक लग रहा है दोस्तों। हालांकि बैंक निफ्टी का कल का जो पीसीआर था, पुट कॉल रेशो, 0.78 था, यानी ओवरसोल्ड के आसपास आ चुका है। अगर और थोड़ा गिरता है तो डेफिनेटली आपको बाय करना है बैंक निफ्टी का कॉल, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। ओके, 44,000 के आसपास क्लोज हो गया है और वही निफ्टी जो है वो भी बहुत अच्छा खासा नीचे आ गया। और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है, मैंने कल क्लियरली प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि 1.37 यानी ओवरबॉट के आसपास है, यानी प्रॉफिट बुकिंग तय था बैंक निफ्टी के निफ्टी के स्ट्रक्चर में। सो निफ्टी ऊपर से जबरदस्त गिरा दोस्तों और 18,600 के ऊपर क्लोज हो गया। 18,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसने ब्रेक किया कल के दिन, ये थोड़ा चिंताजनक बात है। और 44,000 का लेवल ब्रेक किया बैंक निफ्टी, ये भी खराब चीज़ है दोस्तों। पुट कॉल रेशो नए आज आएंगे, लेकिन लगता है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर तो जबरदस्त नीचे है, 0.75 के आसपास रह सकता है नया पीसीआर में। और निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के आसपास रह सकता है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो इतना नीचे नहीं आया, 1 के आसपास रह सकता है जो नया आने वाला है। एफआई और डीआई की फिगर भी मज़ेदार आ गई। सबको लग रहा था कि इतनी बड़ी गिरावट ऊपर से आ गई, इसका मतलब एफआई और डीआई ने बेचा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। एफआई ने उल्टा खरीदा है दोस्तों, लेकिन 200-300 करोड़ का मामूली कैश में बाइंग की है एफआई ने, लेकिन डीआई ने 400 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। डीआई की वजह से इतना बड़ा फॉल नहीं आ सकता है। ये एक्चुअली कल थर्सडे था, गुरुवार का दिन था, वीकली एक्सपायरी का दिन था और आरबीआई की क्रेडिट की पॉलिसी भी थी। और आरबीआई की क्रेडिट की पॉलिसी अपेक्षाकृत हो गई, कोई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं आया था और कुछ सरप्राइजिंग कुछ नहीं हुआ था। जीडीपी के आंकड़े, इन्फ्लेशन के आंकड़े सब कुछ सही थे दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन थे। इसके बाद भी मार्केट गिरा कल, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बोला था कि गुरुवार का जो मार्केट होता है वीकली एक्सपायरी का, वो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर होता है दोस्तों डिपेंड, ना कि ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ के ऊपर होता है। ओके, ये हमारे क्लूज होते हैं। ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक था, इसके बावजूद भी हम लोग जबरदस्त गिरे दोस्तों। इसकी वजह, ये जो एक्सपायरी का दिन था वो बहुत ही बड़ा वोलेटाइल रहता है और दोपहर के बाद तो बहुत वाट लग गई दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त गिरा मार्केट। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट नीचे गिरा था, निफ्टी भी लगभग 150-200 पॉइंट नीचे गिरा था। तो ये बहुत ही बड़ी गिरावट दर्ज की थी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कल के दिन। सो अभी आने वाले, अभी आज के दिन क्या करना पड़ेगा? अभी तो 30 पॉइंट एसजी निफ्टी प्लस में दिखा रहा है, लेकिन डाउ फ्यूचर फिर से माइनस में 50 पॉइंट गया दोस्तों, तो ये थोड़ी चिंताजनक बात है। वैसे एशियन मार्केट जबरदस्त तेजी में है आज, फुल ऑन तेजी है। 500 पॉइंट जापानीज मार्केट ही बढ़े थे, कोई भी निगेटिव नहीं है, रहेगा तो भी फ्लैटिश में रहेगा। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश में है, क्योंकि उनका Q1 का जीडीपी जबरदस्त माइनस में आ गया है, यानी आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है यूरोप। ओके, अगले हफ्ते भी फेड की मीटिंग के ऊपर सबकी नजरें है, तो वो डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड मार्केट क्या कर सकता है। लगातार 3 दिन ऑलरेडी बढ़ चुके हैं अमेरिकन मार्केट, सो हमारे मार्केट में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है और दोपहर के सत्र से नीचे हम लोग आ सकते हैं। सो आपको इस बात को गौर करना है, दोपहर के बाद में मार्केट नीचे आ सकता है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ हमेशा कि प्री मार्केट रिपोर्ट जो सुबह मैं पेश करता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर जाएंगे दोस्तों। 18,600 के ऊपर, 18,600 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया था। अभी 18,600 के पास कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों मौजूद है। हालांकि कल के दिन जो सेलिंग आ गई थी उस समय कॉल राइटिंग जबरदस्त हो गई दोस्तों, यानी ऊपर का भी 18,700 800 ये लेवल जो है वो बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस रुकावट अभी रहेगा निफ्टी में। इतना आसान नहीं रहेगा ऊपर जाने के लिए, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं वहाँ, मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। सो ये पसीना आने की बात है, बहुत ही अच्छा न्यूज़ रहेगा तो ये ऊपर जा सकता है मार्केट, अभी थोड़ा वीक हो गया है। 18,600 अगर टूट गए आज 18,600, तो नीचे 18,580 के नीचे अगर निकल गए हम लोग, तो फिर से वही सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा 18,500 550 के पास जा सकते हैं हम लोग, 18,500 550 के पास,
जो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, वहाँ आप ज़रूर खरीदना है निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ओके, उसके नीचे मुझे नहीं लग रहा है जाएगा, लेकिन गया तो फिर 18,400 450 तक जा सकता है। 18,400 415 मुमकिन है। ऊपर के लेवल में तो बोला मैंने कि 18,700 के पास ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, तो 18,700 720 पार करना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर गए तो ही हम लोग 18,800 के पास फिर से जा सकते हैं। ओके, वही बैंक निफ्टी जो 44,000 के पास नीचे क्लोज हो गया, 43,800 यानी कल का जो लो टेस्ट किया था वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, जहां पुट राइटिंग अच्छी है। उसके नीचे मैं बार बार पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि 43,500 का लेवल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि पुट कॉल रेशियो भी आज अच्छा नीचे आ गया है। सो गलती से भी 43,500 के पास बैंक निफ्टी मिला तो जरूर जरूर लेना है आपको बैंक निफ्टी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। सो स्टॉप लॉस के साथ लीजिए 43,500 या 43,800 के आसपास भी ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन आज कोटक महिंद्रा बैंक में ब्लॉक डील है, सेलिंग करने वाली है, बहुत बड़ा एक फंड है, तो इसके नीचे कोटक महिंद्रा बैंक अगर नीचे गया तो बैंक निफ्टी भी नीचे जा सकता है। हालांकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल थोड़े से स्ट्रांग लगे, जिन्होंने बैंक निफ्टी को ज्यादा गिरने से रोका। सो वो आज अगर बढ़ेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो ब्लॉक डील का इतना असर नहीं दिखाई देगा बैंक निफ्टी के ऊपर दोस्तों। ऊपर दोस्तों वही है, अभी वही है 44,100 250 का लेवल जो है, 44,200 250 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। 44,300 के ऊपर यानी 44,300 के ऊपर अगर गया बैंक निफ्टी तो ही 44,500 तक जा सकता है। बार बार वहां जाता है फिर ऊपर आता है। सो अभी पिछले कई दिनों से एक छोटे दायरे में फंस चुका है बैंक निफ्टी। सो बहुत बड़ा मूव नीचे की ओर आ सकता है दोस्तों, तो बहुत ही केयरफुल रखना है, नीचे आ सकता है मार्केट अभी बैंक निफ्टी, क्योंकि बार बार ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी। तो ये थोड़ा सा डेंजरस साइन है बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों। सो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस जरूर मिलेंगे देखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में कल के दिन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।